निरत धरनी दिवस नवनेक मंगल गान रत जगदम्बिके कल्याण प्रद जगदम्बिके कल्याण प्रद जगदम्बिके कल्याण प्रद जगदम्बिके कल्याण प्रद जगदम्बिके कल्याण प्रद। ओ असत पर सत की विजय सबके प्रकाशित पंथ हो जनपंथा द्विगुणित बढ़े हर जन हृदय निर्द्वंद्व हो तेरी कृपा से अम्ब है तेरी कृपा से अम्ब है सबका समय बीते सुखद जगदम्बिके कल्याण प्रद जगदम्बिके कल्याण प्रद। प्रति मनुज के वैभव सवन नवनीव का निर्माण हो विकसे लभ माधुर्य रात्रि दिवस समान हो उठे सभी की मालिका उठे सभी की मालिका में प्रेम पुष्प प्रसादवत जगदम्बिके कल्याण प्रद जगदम्बिके कल्याण प्रद। विगलित प्रसिद्ध विचार सारे पृथक छूटे अहर्निश कंटक सभी के मार्ग के नंदन कुसुम से प्रस्फुटित जल जाए दीपक प्रगति के जल जाए दीपक प्रगति के मंगल विभु आशीषवत जगदम्बिके कल्याण प्रद। वंदन निरत धरनी दिवस वंदन निरत धरनी दिवस नवनेक मंगल गान रत जगदम्बिके कल्याण प्रद। आदरणीय दीपक जी हम सभी के बड़े भाई हैं हम सभी के गुरु भी और जब गुरु जी मंच के पहले आ जाए और बेहतरीन मंगलाचरण हो जाए तब आज का कार्यक्रम अच्छा न हो इसमें कहीं कोई संशय है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ अरविंद जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आप भी मंच पे आ जाए। मंच पे आ जाए तत्पश्चात हम अपने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करेंगे। अतिथियों से
अब कवि जी नहीं बैठेंगे, आपका कार्यक्रम है, आप नहीं बैठेंगे तो कार्यक्रम होगा कैसे? हम लोग तो बैठे ही हैं। अरविंद जी के परम मित्र हैं मनोज कुमार रंजन जी, यह जानकारी मैं आप लोगों को दूँ। और अब मैं सम्मेलन के सभापति जी से आग्रह करता हूँ प्रदान करेंगे। जयाचार्य साहित्य सम्मेलन की एक अपनी परंपरा रही है और अब मैं आग्रह करता हूँ कि आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर राम सिंहासन सिंह जी उपस्थित हैं, उन्हें भी अंगवस्त्र और बुके देना पड़ेगा। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हनुमान मंदिर के पास हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है। आज की पुस्तक चाशनी अरविंद जी की यह 6वीं प्रकाशित पुस्तक है। इसके अलावा अन्य पुस्तकों की रचना की अरविंद जी ने। मैं भाई अरविंद जी से आग्रह करता हूँ कि आप सबसे पहले जो यहाँ उपस्थित अतिथि हैं, जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो साहित्यकार हैं, इस सभागार में उपस्थित हैं, सम्मेलन की ओर से उन सबों का आप स्वागत भी करेंगे और अपनी पुस्तक चाशनी के बारे में जरूर बताएंगे। खासकर जो नई पीढ़ी है उसे तो मालूम ही नहीं है चाशनी है क्या। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आदरणीय अनामिका जूही जी भी उपस्थित हैं। आप श्रीमती मनोज कुमार रंजन जी हैं, आज के जलसे में उपस्थित हैं और खुद कवित्री हैं, जिनकी कविता का आनंद हम लेंगे। लेकिन अभी हम अरविंद जी से जानते हैं। भाई अरविंद जी, चाशनी है क्या, लेकिन पहले कीजिएगा सभागार में उपस्थित लोगों का स्वागत, फिर अपनी पुस्तक भाई अरविंद। मंच से लेकर वहां तक जो भी लोग बैठे हैं वो सब मेरे लिए बहुत ही कीमती लोग हैं। और यहाँ पर एक आदमी को छोड़कर बाकी जो लोग हैं, मेरा उनसे लगभग 2.5 दशक पुराना रिश्ता है। जब मैंने यहाँ 97-98 से अपनी नौकरी शुरू की, तब से लेकर आज तक लगभग 25 वर्ष हो हुए, तो मेरा उनसे वाबस्ता है। सिर्फ एक आदमी से मेरा वाबस्ता 40 वर्षों से ऊपर का है, और वो आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आप देख रहे हैं, मनोज कुमार रंजन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो मेरा उनसे वाबस्ता 40 वर्षों से अधिक का है और आपसे लगभग 25 वर्षों से है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत से ज्यादा मैं आभार प्रकट करता हूं।
क्योंकि मेरी एक आवाज़ पर आप जो मेरे कलीग्स हैं, जो गया के साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे गुरु छात्र रहे हैं, वे सब इस भीषण गर्मी में भी दौड़े चले आते हैं। तो इसके लिए मेरे पास न कोई शब्द है और न मैं इसको वापस कर सकता हूँ। मेरी समझ में यही आया कि रिश्ता जो है वो खून से ज्यादा प्यार का, मोहब्बत का, स्नेह का और आदर का, और यहाँ पर मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है। जो भी रिश्ता है स्नेह का, प्रेम का, आदर का। तो मेरी ये लर्निंग है और मैं ये समझ पाया हूँ कि खून से ज्यादा रिश्ता प्रेम और स्नेह का। खून का जो रिश्ता है वो शायद 1 घंटे बाद पहुंचेगा। मेरा छोटा भाई ट्रेन की लेट लतीफी में वो फंसे हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहरहाल मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं। गया शहर में मेरे पास जब आया था तब भी एक अटैची थी और फील्ड डेट एक ही अटैची है। ये अलग बात है कि 4-5 बक्से किताबों के हैं। और इस 25 वर्षों में इतना स्नेह और प्रेम और आदर के साथ मैंने अपना वक्त गुजारा। तो ये सब आप लोग जो मौजूद हैं, ये सब आपके स्नेह, प्रेम और आदर की वजह से है और कुछ नहीं। आपने जो मुझे दिया है उसको मैं रिटर्न नहीं कर सकता, वो वही मेरे लिए पूरी। फिलहाल ये थोड़ी भावनात्मक बातें थी जो मैंने की आपसे। लिखने पढ़ने का क्रम तो पहले से भी था। मैं चिट्ठियां भी बहुत अच्छा लिखा करता था। हमारे मुख्य अतिथि बता सकते हैं, हालांकि बताएंगे नहीं, मैंने मना कर दिया। लेकिन कोरोना काल के बाद जो लिखने पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैंने सोचा कि जो मैं लिखता पढ़ता हूँ मोबाइल वगैरह में, इसको किताबों की शक्ल क्यों न दी जाए, और उसको मैंने किया। आपने पढ़ा और सबने एक स्वर से उसको स्वीकार किया और फिर ये सिलसिला मुसलसल चला। मैंने सोचा था कि लगातार 5 वर्ष में मैं अपनी 5 पुस्तकें प्रकाशित करूंगा। ये चौथी पुस्तक है। 2020 में मेरी पहली पुस्तक जो ISBN नंबर से प्रकाशित हुई, राइट डाउन इन लॉकडाउन, 21 में चुटकी चुटकी गंगाजल और 22 में बूंद भर बात, 23 में मेरी अकर्मण्यता और आलसपन या लापरवाही कहिए, उसकी वजह से 23 का जाड़ा बीत गया और मैं सब कुछ तैयार था, मेरी किताब वो नहीं आ पाई, तो 23 का वर्ष सुना गया। तो 24 आते आते मैंने उसको प्रकाशित कराया और सच जानिए मुझे एहसास नहीं था कि गर्मी में पड़ जाएगा इसका विमोचन। अब तक 3 विमोचन जो हुए वो जाड़े में हुए। मौसम अच्छा रहता था बाहर में, अंदर में, तो हम लोग अच्छा से एंजॉय कर लेते थे, एक गेट टुगेदर होता था इसी बहाने। लेकिन अब ये गर्मी के मौसम में किताब छप के आ गई तो बहुत रखना भी मुनासिब नहीं था, लिहाजा मैंने इसका लोकार्पण इस भीषण गर्मी में ही करा दिया। और इसके बावजूद आप सब उपस्थित हैं तो यह आपका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद ही है। चाशनी, अगर टेक्निकल बात कहिए तो चाशनी को उसके तार से पहचाना जाता है। चाशनी में उंगली डुबाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, 1 तार 2 तार 3 तार, उसमें लकीरें आती हैं। 1 लकीर आई या 2 लकीर आई या 3 लकीर आई, मुझे बहुत ठीक नहीं पता। लेकिन चाशनी किताब में एक पहला कैरेक्टर चतुर्मुन वो करके है, जो मेरे पड़ोस में मेरी चाची थी, तो उनसे मैं सुना करता था। वो घर में आती थी, प्रायः मुरब्बा वगैरह बनाती थी, तो वो देखती थी ऐसे करके और बोलती थी अपनी भाषा में कि ना अभी 1 तार हवा, 3 तार चाहिए। और चाशनी ऐसा अवयव है भाइयों, बहनों, साथियों,
कि उसी से मिठाई बनती है, और चाशनी की वैरायटी से मिठाई का स्वाद बदल जाता है। जो बच्चे जो हवा मिठाई खाते हैं वो भी चाशनी से बनती है, और हम और आप जो रसगुल्ला खाते हैं वो भी चाशनी से बनती है। सड़कों पर बिकने वाली जलेबी भी चाशनी से बनती है, बुंदिया भी चाशनी से बनती है, और लट्ठो भी चाशनी से बनती है, बतासा के लिए भी चाशनी से बनती है। चाशनी अलग अलग, मिठाई का रंग रूप अलग अलग, और उसका स्वाद भी अलग। मैं किताब के बारे में बहुत नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उत्सुकता जाती रहेगी। हमारे साथी हैं वो कुछ बताएंगे। जैसे चाशनी बदल जाने से स्वाद बदल जाता है, उसी तरह से इस पुस्तक में लगभग 3 दर्जन आलेख हैं और सबके अलग अलग स्वाद हैं। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कई तरह के स्वाद मिलेंगे। तो चाशनी यही है कि एक चाशनी है और उससे कई मिठाइयाँ बनती हैं। चाशनी को की मोटाई बदल दीजिए, उसको पतला कर दीजिए तो मिठाइयों का स्वाद भी बदल जाता है। तो इसलिए चूंकि किताब में कई रंग है किताब कई रंग हैं, इसलिए मैंने इसका नाम चाशनी रखा। बहरहाल एक सूचना मैं और दे दूं कि यह दावते सुखन जो मैं रस्म इजरा के लिए दिया करता हूं आपको, इस वर्ष जाड़े के मौसम में भी दूंगा। मेरी एक और किताब जो लगभग तैयार है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो अलग है। अब तक जो किताबें आई हैं सब आलेख हैं, छोटे छोटे विचार हैं, निबंध हैं, शब्दचित्र हैं, रेखा चित्र हैं, इंशाइयाँ हैं, व्यंग्य हैं, हास्य हैं। लेकिन इस बार जो किताब आएगी वो मेरी गीतों की होगी, गजलों की होगी, रुबाइयों की होगी, नज़मों की होगी, और तब आप उस एक दूसरे अर्थ से रूबरू होंगे। तो वो भी पाइपलाइन में है। उम्मीद करता हूँ कि जाड़े के समय में हम लोग फिर कहीं किसी खुली जगह में मिलेंगे और उस किताब को मैं आपको नजर करूँगा। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इस साहित्य सम्मेलन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, जहाँ मेरा खाली वक्त मेरा यही गुजरता है, उसके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र, जिनसे मैं खूब बातें करता हूँ और बहुत सीखता हूँ। सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र इस शहर के लिए थाती है, विरासत है उनके पास। मेरी किताब में आपको इनके बजरिए कई ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी कि जिसको पढ़ के आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा था गया शहर में। तो मैं उनके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनका प्रेम स्नेह मुझे मिलता है। यह जो टाइम है आभार प्रकट करने का नहीं है, धन्यवाद ज्ञापन का समय अंत में होता है, लेकिन मेरे लिए यही वक्त है, इसलिए मैं स्वागत कम आपका आभार ज़्यादा प्रकट कर रहा हूँ। फिर हम लोग तो सुनते ही रहते हैं, आपको मुझे मैं तो आपसे मिलते ही रहता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी को सुन रहे थे, चाशनी के संबंध में बता रहे थे। लालजी बाबू बैठे हैं अरविंद जी। लालजी बाबू कह रहे थे कि गया की प्रसिद्धि पितृ पक्ष के चलते हैं, विष्णुपद मंदिर के चलते हैं, पिंडदान के चलते हैं, लेकिन एक पक्ष यह भी है कि तिलकुट, अनरसा और लाई, और तीनों में बगैर चाशनी बन ही नहीं सकती। तो चाशनी में अगर कोई सबसे अधिक डूबे हैं तो लालजी बाबू कह रहे हैं सबसे अधिक तो हम ही डूबे। कई वर्षों तक दुकान चलाई। और अभी जी गांव का लड़ुआ याद है? लड़ुआ वो नया चावल बनता था। छठ पूजा वाला तो नया मॉडर्न वाले बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी बैठे हैं, मालूम होगा कि लड़ुआ क्या। लड़ुआ लेके स्कूल जाते थे, टिफिन में खाते थे, उसकी भी चाशनी बनती। और मैं बताऊँ आपको,
कि चाशनी जिस तार की बात कर रहे थे अरविंद जी, उसे हर कोई नहीं देखता था। जो घर का बुजुर्ग आदमी है उसी को मालूम था कि किस चीज़ के लिए चाशनी तैयार है। चाशनी के जो अलग अलग तार होते हैं उसे हर कोई नहीं देखता। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि अरविंद जी की जो पुस्तक चाशनी है, इसे भी आप हल्के में लेंगे तो मालूम नहीं चलेगा, मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जब पुस्तक आपके हाथों में जाए, चाशनी पुस्तक आपके हाथों में जाए, तो पहले तो आप डूबने की कोशिश कीजिए और फिर पैरामीटर लगा लीजिएगा कि अब चाशनी नापने हमें आ गया, और तब पुस्तक की नाप लीजिएगा। पुस्तक को जैसा कि मैं कह रहा था सबसे अधिक किसी ने पढ़ा है, तो यहाँ बड़े भाई दीपक जी बैठे हैं, कई दफ़ा पुस्तक को पढ़े होंगे। मैं विशिष्ट अतिथि का इंतजार कर रहा था कि विशिष्ट अतिथि आ जाते तो पुस्तक आप विमोचन करते। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि दीपक जी का तो आमुख है, इसे 2-3 पृष्ठ लिखे हैं पुस्तक के संबंध में। मैं आग्रह करता हूँ बड़े भाई से एक दफा फिर से दीपक जी से कि आप आइए, अरविंद जी से 2 चीज़ छूट गए। चाशनी के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सके, आपकी उम्र भी अधिक है, अनुभव भी अधिक है, जरा आप बताइए आखिर चाशनी में है। तब पश्चात हम पुस्तक का विमोचन करेंगे। आदरणीय दीपक जी से आग्रह करता हूँ कि अरविंद जी की पुस्तक, छोटे भाई की पुस्तक, 6ठी प्रकाशित पुस्तक चाशनी के संबंध में अपने विचार रखें। आदरणीय दीपक जी। सम्मानित मंच समक्ष बैठे बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें, हाँ सुमन दो, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है और बार बार पढ़ी है। सुना है कि एक कोई कहानी थी छोटी सी कि एक आदमी रेस में फर्स्ट आ गया था। जब आयोजकों ने उस आदमी के बारे में जानना चाहा तो पता लगा कि रेस में शामिल ही नहीं था। इसके पीछे 2-4 श्वान पड़ गए थे और जान बचाने के लिए इतनी तेज थी। वक्त था कि दबाव था अरविंद जी का कि मैं आमुख लिखूं। इनकी जानकारी में मैं लिखता हूँ, इनकी जानकारी के हिसाब से। तो मैंने उसका शीर्षक दिया है कि मैं न लिखूं तो लिखे कौन। अरविंद जी के साथ रहना, सहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, तबीयत, मिजाज, इन सारी बारीकियों को हमने देखा है, इनकी भाषा की वांग्मय को हमने देखा है। इनके लेखन से मैं रूबरू कई किताबों से हुआ हूँ। आरंभ में मैंने इनको मना कर दिया था कि ना ये सब काम हमसे मत करवाइए, आप जो समझ रहे हैं मैं ना हूँ। अब वस्तुतः मैं समझते हैं तो हम ना है, लेकिन दबाव, स्नेह, प्रेम कलम लेकर बैठ गया और उस दौरान लाचारी बस ये पुस्तक विमोचन के पहले हमको पढ़नी पड़ी और पढ़ा तो पढ़ता ही रह गया। जिनके हाथ में वो पुस्तक है, मैंने इस पुस्तक को आद्योपांत जब पढ़ा तो इसके लिए एक शब्द जो हमारे दिमाग में आया था वो ये कि ये पुस्तक नहीं, भिन्न भिन्न तार की चाशनी में डुबाकर बनाई गई सिरनी है जो पचमेर की पौती बन गई। पचमेर की पौती बन गई। आप
सब पता होगा आपको, पचमेर किसको कहते हैं। लड़कियां जब विदा होती हैं नैहर से, ससुराल से, तो पौती भेजने का रिवाज था। यह अलग बात है कि पश्चिमी सभ्यता की नकल मारकर हम सारी विरासतों को भूल गए हैं। लेकिन वो पचमेर की पौती जो माँ, बाप, पुतिया, नैया, बहन, भाई का गारा हुआ स्नेह हुआ करता था। अरविंद जी की ये पुस्तक हमको पचमेर की पौती नजर आई, जिसमें लेखन के संपूर्ण वांग्मय का हिसाब किताब इतने आयाम से होकर गुजरा, इतने आयाम से होकर गुजरा है कि मैं क्या बताऊं भाई। देखिए, कभी कभी भाषा शब्द मौन हो जाते हैं। मैं इनकी पुस्तक के आलेखों के प्रति नतमस्तक हूं। वाकई आमुख मैंने लिखा नहीं, इनके आलेखों के अध्ययन ने हमको लिखने को बाध्य किया, नहीं तो मैं उसका आगे नहीं हूं। जीवन के जो भी आयाम होते हैं, समाज से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों, भूगोल से जुड़े हों, इतिहास से जुड़े हों, इस पुस्तक में वो अनछुआ नहीं रहा। सब पर अरविंद जी की उंगली गई, लेखनी चली, और इनकी भाषा की सरसता ने उन शब्दों से फल करके उस आलेख को पचमेर की पोथी में डाल दिया कि इनकी भावनाएं साथ साथ सामाजिक दृश्य, भौगोलिक दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य हमारे सामने इनकी नजरों से होकर, इनकी नजरों से छलकर गुजर गए। दरअसल एक बात सच्चाई और बता, मैं सच बोलता हूँ और सच के अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ कि अगर चोरी मैं न करता तो किसी परीक्षा को पास न करता। अब इनकी पुस्तक के बारे में कुछ कहने के लिए आपसे हम इजाज़त चाहेंगे कि कुछ चोरी की इजाज़त हमको देना। जरा सा एक पन्ना में पढ़ दूँ यादाश्त के लिए, ताकि कुछ वो बिंदु छू सकूं उन आलेखों के, जिन आलेखों ने हमारे मन को कुरेदा था, और भिन्न भिन्न शब्दों से मैं इनके आलेखों को नवाज गया। चतुर्गुण को मासी है मौसी, जरीबा हाउस के जनाब, हरीश भाई की राम रोटी, समाज का स्वभाव, रिश्तों का क्या कहिए, सामाजिक परिदृश्य। इन आलेखों में, अरविंद जी के इन आलेखों में ऐसे शब्द पकड़े कि जीवंत। चतुर्गुण वो स्त्री का वो रूप है जिसके कारण हमारे मनीषियों को यह कहना पड़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन रिश्तों का क्या कहिए, उसमें वो रूप सामने आया जैसे लगा कि पूरब की सभ्यता पश्चिम की नकल मारकर अपनी पूरी विरासत खो बैठी है, और अब दरकते दीवार के अलावा रिश्तों में और कुछ नहीं बचा है। इस कदर शब्द का चयन हुआ है इन आलेखों में जो सामाजिक परिदृश्य से जुड़े हैं। भाई मेरे, हम आग्रह करते हैं, मेरे कहे पे न जाइए। एक बार उस पुस्तक में अरविंद जी की लेखनी से उकेरे गए शब्द एक बार अपनी नजरों से होकर गुजरने दीजिए। मैं दावा करता हूँ आपका मन प्राण आलोकित होगा, आपके मन प्राण रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। वो दृश्य दिखाई देगा, पारसनाथ, कुरपा, भाई जी, हर जगह कोई न कोई जाते हैं यात्रा में,
जगह पे हमारे अरविंद जी गए हैं और उसका यात्रा स्मरण, यात्रा वृतांत इस पुस्तक की एक कड़ी है, आलेख है। गुरुपा पारसमहल की पहाड़ियों के बारे में अरविंद जी की लेखनी जब चली तो पत्थर पत्थर धूप धूप को धुआ। विश्वास नहीं है ना? पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए ना कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मेरे शब्द आपके समझ से मेल खाएंगे जब अरविंद जी की कलम से उकेरे गए शब्द और उन शब्दों के जाल में बंधे विषय आप तक पहुंचेंगे। आप पर्दे के पीछे महामहिम एडी बाल प्रताप, शांति निकेतन, साबरमती के संत वगैरह वगैरह वगैरह, इतिहास का वो पन्ना है जिसका इतिहास तो मौजूद है, लेकिन जिस दृष्टि से अरविंद जी ने उन विषयों को देखा, शायद इतिहास की दृष्टि उन बिंदुओं तक नहीं पहुंच पाई थी। विश्वास नहीं है ना? पढ़िए ना, पढ़ के देखिए ना, पढ़ के देखिए। मैंने पढ़ा है और ये आवाज मैं धन्यवाद देता हूँ अरविंद जी को। धन्य है आपकी लेखनी, आपकी लेखनी बहुत मंजिल, आपकी लेखनी बहुत मंजिल। भाई बोलना कोई महत्व की चीज नहीं है, हम बोलते जाएं ये महत्व की चीज नहीं है। 100% 100% सारी भावनाएं जो उकेरी गई है इन आलेखों में, उससे अगर आपको रूबरू होना है वो चाह, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दीपक की औकात नहीं है कि उसकी पूरी समालोचना, आलोचना, विवेचना आप तक पहुंचा दे। उसका एक ही सहारा है, किताब पढ़ के तो देखें। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। हमको लगता है जितना बोलना था हमको बोल दिया है, बाकी बातें किताबें कह देंगी। एक चीज और आप देखेंगे, पहले पन्ने में अरविंद भाई ने अपने बड़े भाई के प्रति समर्पण सौंपा है। ये पुस्तक अपने बड़े भाई को उन्होंने समर्पित किया है और उस समर्पण के 2 शब्द मेरे दिल को छू गए। पंथ की सारी कहानी कहे, परिवार के लिए, परिवार के त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी कहे। वो शब्द हैं कि इन्होंने समर्पित किया है ये पुस्तक अपने भाई मंटू भाई को, बड़े भाई और वो शब्द उनके लिए जो दिया है ये लकीर बन गई है लेखन की, और वो है मौन स्नेह और तप श्वेत। श्वेत तप तब होता है जब शरीर मेहनत करता है, और मेहनत से निकाले गए श्वेत अगर मौन स्नेह के रूप में भाई पर बरसे हो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, फिर स्वर्ग कहाँ है? फिर स्वर्ग कहाँ है? एक भाई अपने भाई पे मौन स्नेह बरसाता हो। मौन स्नेह का मतलब ही होता है कि किया और कहा। आज हम करते एक हैं और गाते 20 हैं। इन्होंने जो समर्पण किया है पुस्तक, उनके मौन स्नेह को किया है। मैं इस मजलिस से चाहूँगा कि इस जमाने में उस आदर्श भाई के लिए एक जोरदार ताली दे, एक जोरदार ताली दे जिन्होंने रिश्तों को साबित किया है, रिश्तों को इज्जत दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। हमें भी ऐसे मौका दें ताकि हम भी सुखरूप हो सकें। आप लोगों के सानिध्य में मैं भी कुछ
करने को बाध्य होता हूँ। लोग समझते हैं मैं बहुत बहुत जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दीपक जी न केवल हम लोगों के बड़े भैया हैं बल्कि मार्गदर्शक भी हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम सभी साहित्य की रचना करते हैं, साहित्य के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अरविंद जी की पुस्तक का विमोचन है, साथ ही आज शनिवार है, काव्य संध्या 507 भी है। हम आदरणीय अनामिका जूही जी को सुनेंगे, लेकिन पहले चाहते हैं कि उन्हें अपने कुछ रचनाकारों को सुना ताकि लगे कि गया के लोग याद ही रहे हैं, और फिर हम अनामिका जूही जी को मंच पे बुलाएंगे। मैं आग्रह करता हूँ, कुछ हमारे गीतकार बैठे हैं, कुछ शायर बैठे हैं, तो भाई अजीत जी युवा गीतकार हैं, उनके कई गीत जिसे आप लोगों ने सुना है, मैं एक दफ़ा फिर से आग्रह करता हूँ कि आइए भाई अजीत जी और काव्य संध्या के 507वें संस्करण का शुभारंभ कीजिए। भाई अजीत जी, अरविंद जी बुरारू से आते हैं, अजीत जी भी बुरारू से आते हैं। मंच को नमन, सारे विद्वत जन को नमन। मुझे बुलाया गया है और मैं गीत सुनाता हूँ। ये समय समय का ही खेल है, लोग लिखते रहते हैं लेकिन पुस्तक के रूप नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पुस्तक के रूप रहते हैं। तो आज पुस्तक विमोचन है चाशनी का, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और विद्वत जन लोग बैठे हैं, मैं एक गीत सुनाता हूँ। और मुख्य अतिथि आ चुके हैं, मंच पर पधार रहे हैं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मंच तक पहुंचे हैं डॉक्टर विजय करम साहब। मैं सभापति जी से आग्रह करता हूं कि उन्हें अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित करें। डॉक्टर विजय करम जी जिन्होंने उस सभागार को बनाया, आज अपने आइए अजीत जी। जिनकी कृपा से ये हॉल हमें प्राप्त हुआ है कवि साहित्य सम्मेलन को, तो हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं गीत पर आता हूँ। समय समय का ही खेल है, समय समय का ही खेल है, कि तू सफल हुआ विफल हुआ। समय समय का ही खेल है, समय समय का ही खेल है, कि तू सफल हुआ मैं विफल हुआ। जिन राहों पर तूने आ चला, जिन राहों पर तूने आ चला, उन्हीं राहों पर मैं फिसल गया। समय समय कहीं खेल है, जो ठोकरों से डरा नहीं, उसका हौसला भी मरा नहीं। जो ठोकरों से डरा नहीं, उसका हौसला भी मरा नहीं। जो आंधियों से सहम गया, जो आंधियों से सहम गया, उसके हाथों से सब निकल गया।
समय समय कहीं खेले रे। जो नींद चैन अपना लिया वो सारा मौका गंवा दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो नींद चैन अपना लेगा तो सारा मौका गंवा दिया। जो नींद चैन अपना लिया वो सारा मौका गंवा दिया। जो श्रम के ताप में जला लिया, जो श्रम के ताप में जला लिया। कुछ पाने का मन विकल हुआ है, समय समय कहीं खेले है। माना कि अंधेरी रात है तो दिया भी तुम्हारे पास है। माना कि अंधेरी रात है तो दिया भी तुम्हारे पास है। ये दिया को जिसने जला लिया, ये दिया को जिसने जला लिया। जीवन उसका सफल हुआ है, समय समय कहीं खेले है। जो सत्य के मार्ग पे है चला, जो सत्य के मार्ग पे है चला, संकट उसे हर कदम मिला। जो सत्य के मार्ग पे है चला, संकट उसे हर कदम मिला। जो ठहर के जो डर के इनसे ठहर गया, जो डर के इनसे ठहर गया, वो न सफल हुआ न विफल हुआ। समय समय कहीं खेले है कि तू सफल हुआ मैं विफल हुआ। समय समय कहीं खेले है, ए समय समय कहीं खेले है कि तू सफल हुआ मैं विफल हुआ। जिन्हें राहों पर तूने हाथ चला, उन्हीं राहों पर मैं फिसल गया। समय समय कहीं खेले है। ये समय समय का खेल है, तो सफल हुआ मैं विफल हुआ। और समय का खेल ही कहिए कि हम विमोचन करने चले आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपाल, करना था विमोचन। लेकिन चूंकि हमारे विशिष्ट अतिथि गया कुछ ऐसी बनावट है और पानी वालों को तो इस तरह से परेशान कर रखा है पूरे गली पूरे सड़क को कि आने जाने में बड़ी कठिनाई है। पुस्तक का विमोचन के लिए पुस्तकें रखी हैं। मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय दीपक जी, जितेंद्र जी, नरेंद्र देव जी से, जो आज के मुख्य वक्ता हैं, मंच पे आ जाएं और सबके सामने पुस्तक पढ़ी है। भाई रवि, अश्विनी, क्योंकि हम पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं, आग्रह है कि आप सभी मंच पे आ जाए। आप ये कर लो क्या और पीछे बढ़िया है। आप पीछे अच्छा जाएगा। सर
पकड़े पकड़े दे एक मिनट। काव्य संध्या भी है। काव्य संध्या के सिलसिले को हम बढ़ा रहे हैं और अपने बीच उपस्थित हैं आदरणीय अनामिका जोड़ी जी। पहले मैं उन्हें रचनाएं सुना रहा हूँ, फिर उनकी रचना सुना भाई सभी ने। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, पूजनीय मुख्य अतिथिगण एवं आए हुए सभी सज्जन, गणमान्य व्यक्तिगण, मैं आपको हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक गजल मुख्य बिंदु है पर्यावरण पर। अब हवा काली हुई है, जिए तो कैसे जिए। अब हवा काली हुई है, जिए तो कैसे जिए। जिंदगी मौत बन गई, जिए तो कैसे जिए। अब हवा काली हुई है, जिए तो कैसे जिए। वो हवा की खुशबू अब कहाँ गुम हो गई। वो हवा की खुशबू अब कहाँ गुम हो गई। किसने फैलाया ये जहरी, जिए तो कैसे जिए। किसने फैलाया ये जहरी, जिए तो कैसे जिए। अब सूखे है सजर, ये चमन भी उजड़ा। अब सूखे है सजर, ये चमन भी उजड़ा। ये जमी बंजर हुई है, ये जमी बंजर हुई है, जिए तो कैसे जिए। ये जमी बंजर हुई है, जिए तो कैसे जिए। जिंदगी मौत बन गई, जिए तो कैसे जिए। अब हवा काली हुई है, जिए तो कैसे जिए। अब तो नदियों का भी पानी काला हो गया। अब तो नदियों का भी पानी काला हो गया। हो गई मिट्टी काली, हो गई मिट्टी काली, जिए तो कैसे जिए। हो गई मिट्टी काली, जिए तो कैसे जिए। जिंदगी मौत बन गई, जिए तो कैसे जिए। अब हवा काली हुई है, जिए तो कैसे जिए। और अंतिम शेर ये ममते का कि कुछ ऐसा
समझी कि कुदरत सवर जाए, कुछ ऐसा कर समझी कि कुदरत सवर जाए। अब तो कुदरत भी है रूठी, अब तो कुदरत भी है रूठी, जिए तो कैसे जिए, जिंदगी मौत बन गई, जिए तो कैसे जिए। अब हवा खाली हुई है, जिए तो कैसे जिए। धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। अब कुदरत तो है रूठी, जिए तो कैसे जिए। हम लोगों ने जुगाड़ को लगाया कि कुदरत के इस रूठेपन को दूर करें। एसी हॉल का जुगाड़ हमारे जी ने लगाया, बड़ी कोशिश की मिला नहीं, 2 हफ्ते निकल गए। अरविंद जी, कुदरत की मार से बचने के लिए हम लोगों ने एक कोशिश की कि यहाँ बड़ी गर्मी लगेगी, कोई एसी हॉल का हो जाए इंतजाम, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वही बना। होना था कि अरविंद जी की पुस्तक का विमोचन सम्मेलन जो होगा तो हुआ नहीं। न अरविंद जी का गाँव चला, न अपने विनोद बनिगहिया जी बैठे, काफ़ी कोशिश की बेचारे ने, लेकिन उनका गाँव भी नहीं चला। और फिर हम इसी में आ गए जहाँ भाग्य में लिखा था, अपना घर घर। जनाब खाली कुशल परदेसी जी बैठे हैं। सम्मेलन में हम काम संध्या चलाते हैं। यहाँ हम कविता पढ़ते भी हैं, कविता सीखते भी हैं, लिखना भी सीखते हैं। तो जब गज़ल की बात आती है तो हम लोग खाली कुशल परदेसी जी से गज़ल सीखते हैं। मैं आग्रह करता हूँ जनाब खाली कुशल परदेसी जी से, जो सम्मेलन के खूब सभापति हैं, मैं आग्रह करता हूँ आइए और अपनी रचना रखिए। फिर अनामिका जूही जी तैयार रहे हैं। इनसे पहले मैं एक कवित्री को पढ़ा दूँगा। धन्यवाद सुमन जी। सबसे पहले तो अरविंद जी को बधाई इस चाशनी के लिए। और एक छोटी सी गजल प्रश्न से मतलब है कि हर तो आंसुओं का समंदर है, क्या करें। हर सिमत आंसुओं का समंदर है, क्या करें। कितना लहू लुहान मंजर है, क्या करें। कितना लहू लुहान ये मंजर है, क्या करें। घर से निकलना हो गया दुश्वारी दिनों, घर से निकलना हो गया दुश्वारी दिनों। हर रहे गुजर के हाथ में पत्थर है, क्या करें। हर रहे गुजर के हाथ में पत्थर है, क्या करें। जो हम नवाए कौम हैं, अफसोस उनके पास पोशीदा आस्तीनों में खंजर है, क्या करें। पोशीदा आस्तीनों में खंजर है, क्या करें। शोहरत का एक सबब हुई रुसवाइयाँ तमाम। शोहरत का एक सबब हुई
चर्चा हमारे इश्क का घर घर है क्या करें, चर्चा हमारे इश्क का घर घर है क्या करें। और इसका आखिरी शेर मुक्ते से पहले कि हर शाम टूट जाती है उम्मीद यास की, हर शाख टूट जाती है उम्मीद यास की, पर हमी से आज मुकद्दर है क्या करें, पर हमी से आज मुकद्दर है क्या करें। और मौका पेश है कि दिल का सुकून ढूंढ के लाए कहाँ से हम, दिल का सुकून ढूंढ के लाए कहाँ से हम, परदेसी इन दिनों बड़े मुस्तर है क्या करें, हर रहे गुजर के हाथ में पत्थर है क्या करें। चलो और अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय अनामिका अन्नू जी से, अनामिका अन्नू जी पढ़ने, फिर आदरणीय अनामिका जोगी जी को मैं आमंत्रित करूँगा। तत्पश्चात फिर मैं पुस्तक विमोचन की ओर आऊँगा और 2 वक्ता हमारे पास